पिछले कुछ महीनों से हरियाणा शिक्षा विभाग कई बार सुर्खियों में आ चुका है। ये सुर्खियां किसी पॉजिटिव वे में नहीं है, बल्कि निगेटिव वे में रहा है। फिर चाहे वो बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध ना कराने की बात हो या फिर स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मसला हो, एक बार फिर से हरियाणा शिक्षा विभाग सुर्खियों में बने रहने के लिए तैयार है और इस बार भी ये सुर्खियां निगेटिव वे में ही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। प्रदेश भर में पोर्टल वाली सरकार के नाम से मशहूर खट्टर सरकार एक बार फिर से अपने पोर्टल और शिक्षा विभाग को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल हरियाणा में शिक्षा विभाग का जो MIS पोर्टल यानी सक्षम हरियाणा एजुकेशन पोर्टल, वो अपने आप में अभी तक सक्षम नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य के एजुकेशन सिस्टम में उपलब्ध सुविधाओं को आसान करने के लिए बनाया था, लेकिन इस पोर्टल पर अभी तक डेटा अपडेट ही नहीं हो पाया है, जिसके कारण 260 करोड़ रुपए फंस गए हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये 260 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति भत्ता के रूप में प्रदेश के क्लास पहली से 8वीं तक के 17 लाख बच्चों को भेजा जाना था, लेकिन पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं होने के कारण ये छात्रवृत्ति भत्ता रुक गया। इसके साथ ही यूनिफॉर्म ग्रांट भी नहीं मिल पाई है, जबकि शिक्षा सत्र शुरू हुए 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। यानी देखें तो सत्र खत्म होने को है और अब तक ना ही स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति भत्ता मिल पाया है और ना ही यूनिफॉर्म का पैसा। यूनिफॉर्म ग्रांट के नाम पर प्रदेश के पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को 800 रुपए और छठी से लेकर 8वीं तक के सभी छात्रों को 1000 रुपए एक बार में देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के पहली से 5वीं तक के छात्रों को 150 रुपए प्रति महीने और छात्राओं को 225 रुपए प्रति महीने छात्रवृत्ति भत्ता दिया जाता है। वहीं छठी से 8वीं तक के छात्रों को 200 रुपए और छात्राओं को 300 रुपए प्रति महीने दिया जाता है। इसके अलावा स्टेशनरी खरीदने के लिए सरकार पहली से 8वीं तक के अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं को साल में एक बार राशि देती है, जिसमें पहली कक्षा के स्टूडेंट्स को 740 रुपए, दूसरी कक्षा के स्टूडेंट्स को 750 रुपए, तीसरी कक्षा के स्टूडेंट्स को 960 रुपए, 5वीं के 980 रुपए और छठी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को 1250 रुपए एक साथ देती है। नियम के अनुसार ये सभी पैसे PFMS के तहत दिया जाता है, जिसके तहत आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों में ये सारे पैसे डाले जाते हैं। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड MIS पोर्टल पर उपलब्ध रहता है, जिस पर स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, अभिभावकों का व्यवसाय, एड्रेस, शैक्षणिक योग्यता, इनकम, बैंक खाता के साथ साथ स्टूडेंट्स कहां पढ़े हैं और उसके साथ उनके स्वस्थ होने के संबंधित सभी जानकारी एक क्लिक पर देखी जा सकती है। इस पोर्टल पर सही डेटा अपडेट करने की पूरी जिम्मेदारी IT सेल की होती है, लेकिन अभी तक ये स्टेप वेरीफाई नहीं हुई है। इस स्टेप के वेरीफाई होने के बाद ही बच्चों की 3 महीने के आधार पर मासिक हाजिरी अपडेट कर सकते हैं। इस बार परिवार पहचान पत्र से दाखिल हुए बच्चों के आधार नंबर स्कूल पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं। इन पोर्टल को लेकर कई बार हरियाणा सरकार पर विपक्ष हमलावर भी दिखी है। हाल ही में हुए शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर पोर्टल को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि ये पोर्टल वाली सरकार है, जब सब काम पोर्टल ही करेगा तो मुख्यमंत्री और मंत्री की क्या जरूरत है। इस डेटा के खेल में शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की किरकिरी भी हो चुकी है और उनके सामने अधिकारियों की ओर से झूठे आंकड़े पेश करने का भी आरोप विपक्ष लगा चुका है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ। नमस्कार।